ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 1 के अंदर वो है जी थर्मल रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स। थर्मल रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर थर्मल रेगुलेशन हमने डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले जो हम थर्मल रेगुलेशन डिस्कस करेंगे वो है जी थर्मल रेगुलेशन इन फिशेस। फिशेस के अंदर थर्मल रेगुलेशन किस तरह से होती है? फिशेस के अंदर बेसिकली जो फिशेस हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं लेकिन एक्टोथर्म होती हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड तो हैं बट इनकी जो हीट है ये हीट के लिए एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड होने के साथ साथ एक्टोथर्म भी हैं। इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट से तकरीबन क्लोज होता है, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता इनके बॉडी टेम्परेचर और एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अंदर। तो जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है इनके टेम्परेचर के दरमियान, उसको मेंटेन करने के लिए जो है ये दो वेज थर्मल रेगुलेशन करते हैं। और थर्मल रेगुलेशन बेसिकली जो फिशेस के अंदर होती है वो दो तरीक़ों से होती है। बिहेवियरल थर्मल रेगुलेशन होती है और फिजियोलॉजिकल थर्मल रेगुलेशन होती है। बिहेवियरल थर्मल रेगुलेशन क्या होती है? जो कि अपने बिहेवियर से शो करती है, यानी कि जिनके अंदर बॉडी की जो इंटरनल एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरनल मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो इन्वॉल्व नहीं होता। बिहेवियरल थर्मल रेगुलेशन बेसिकली तब करती हैं जब ये ऐसे एरिया के अंदर होती है जब ये पानी से बाहर हों या जब जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है या बहुत ज़्यादा लो है। तो ऐसे वाटर एरिया के अंदर ये बिहेवियरल थर्मल रेगुलेशन शो करती हैं। कैसे शो करती हैं कि बिहेवियर में होता बेसिकली क्या है कि इनकी मूवमेंट होती है, ये सरफेस से डाउनवर्ड जाती हैं या फिर डाउनवर्ड से सरफेस की तरफ आ जाती हैं। यानी कि अगर दिन के टाइम पे अगर हम जो है वो एग्जाम्पल ले लें कि एट द डे टाइम पे जो सरफेस वाटर होता है उसका टेम्परेचर हाई होता है और जो डाउनवर्ड वाटर है उसका टेम्परेचर लो होगा। तो डे टाइम पे ये जो है वो सरफेस से मूव करके डाउनवर्ड साइड पे चले जाएंगी और नाइट टाइम पे क्योंकि डाउनवर्ड साइड पे टेम्परेचर लो हो जाता है और सरफेस वाटर का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू डाउनवर्ड वाटर जो है वो हाई होता है, तो नाइट टाइम में ये डाउनवर्ड से सरफेस की तरफ मूव कर लेती है, ठीक है। इसकी जब हम एग्जाम्पल जो है वो लैक्स क्लोप्टियन फिश की ले सकते हैं। जैसे कि जो लैक्स क्लोप्टियन फिश है जब वो जुवेनाइल फॉर्म में होती है तो जुवेनाइल फॉर्म में ये बॉटम के अंदर रहती है, क्योंकि बॉटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस होता है डे टाइम के अंदर। तो नॉर्मली ये जो है वो डे टाइम में जो है वो बॉटम के अंदर रहती है, कम टेम्परेचर के अंदर रहती है और वहाँ पे फूड को ईट करती है। और नाइट के टाइम पे ये जो है वो सरफेस के ऊपर आती है। सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो हो जाता है 14 डिग्री सेल्सियस। अब अगर ये नाइट टाइम में भी बॉटम के अंदर रहेगी तो बॉटम के अंदर जो नाइट टाइम का जो टेम्परेचर होता है वो इनकी बॉडी के साथ कंपेरेबल नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है बॉडी की निस्बत, ठीक है। तो अगर सरफेस पे आती है तो वो वाला जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से रिक्वायरमेंट से स्लाइटली हाई है। तो उसको एडजस्ट कैसे किया जाता है कि डे टाइम में जब ये लो टेम्परेचर के अंदर होती है, बॉटम के अंदर होती है, तब ये वहाँ पे फीडिंग करते हैं, फूड खाते हैं। लेकिन नाइट टाइम में जैसे ही जो ये सरफेस वाटर के ऊपर आते हैं तो सरफेस वाटर के ऊपर आके वो जो फूड इन्होंने पहले खाया होता है उसकी मेटाबॉलिज्म करते हैं और उसकी डाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक प्रोसीजर और डाइजेस्टिव प्रोसीजर के अंदर काफ़ी ज़्यादा बॉडी की जो हीट है वो यूज़ होती है, एनर्जी यूज़ होती है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल जो है बिहेवियर में वो हम सोके सैल्मन फिश की ले सकते हैं। सोके सैल्मन फिश जो है ये सिर्फ डान एंड डस्क के टाइम पे, यानी कि जब सूरज निकल रहा होता है और सूरज ग्रूब हो रहा होता है तो ये सिर्फ उसी टाइम पे फीडिंग करते हैं। एट डस्क क्या होता है कि ये 11 मीटर डेप्थ तक यानी कि डाउन पे चली जाती हैं, जहाँ जब टेम्परेचर जो होता है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और एट द डान जो है ये 30 सेंटीमीटर डाउन जाती हैं, जहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। क्योंकि नाइट जो होती है वो शॉर्ट होती है, डे जो है वो लॉन्ग होता है, इसलिए जो है ये अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इसके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है वो रिड्यूस करती रहती हैं और मेटाबॉलिक कॉस्ट को रिड्यूस करने से इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन किया जाता है। फिजियोलॉजिकल थर्मल रेगुलेशन कैसे होती है फिशेस के अंदर? ये कुछ स्पीशीज़ के अंदर होती हैं और ज़्यादातर जो मरीन स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर ये फिजियोलॉजिकल थर्मल रेगुलेशन होती है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टेंटली जो है वो स्विमिंग करनी होती है। फिजियोलॉजिकल थर्मल रेगुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि ये बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं बाय मीन्स ऑफ इंटरनल फिजियोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। इंटरनल फिजियोलॉजिकल या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से इनकी बॉडी का टेम्परेचर हाई और लो होता है, उसको
मेंटेन किया जाता है। जैसे कि इनके अंदर ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है वो रेट मेरिबल्स का है। रेट मेरिबल्स क्या है, ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो स्विमिंग मसल्स होती हैं, जिनको स्विमिंग रेड मसल्स कहते हैं, उनके अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उनको रेट मेरिबल कहते हैं ये, ठीक है। तो ये जो रेट मेरिबल होती हैं जो कि स्विमिंग मसल्स के होती हैं, एसोसिएट होती हैं उनके साथ, ये डायरेक्टली जो है वो हीट को एक्सचेंज करती हैं बिटवीन द मसल्स एंड ब्लड। इसकी वजह से इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है। इसके अलावा जब ब्लड जो है वो मसल्स के अंदर होता है तो उसके अंदर हीट ट्रांसफ़र की जाती है, इनके उसके अंदर हीट की जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, और जैसे जैसे उसकी हीट डिप्लेशन हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लेटेड ब्लड जो होता है वो फिर गिल्स को सेंड कर दिया जाता है, जहाँ पे वाटर से अगेन जो है वो ऑक्सीजन उसके अंदर आके शामिल हो जाती है। गिल्स के अंदर थिन ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हीट उससे ले लेती हैं, और ब्लड जो है वो अगेन वार्मर हो जाता है, ठीक है। ब्लड इन बोथ वेसल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि काउंटर करंट जो है एक्सचेंज मैकेनिज्म इनके अंदर होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो हीट जो होती है वो ब्लड वार्मर ब्लड से कोल्ड की तरफ और कोल्ड से वार्मर की तरफ जाती रहती है, लेकिन ओवरऑल ना तो वो बॉडी से बाहर जाती है और ना ही बॉडी के अंदर एंटर होती है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर जो इनका होता है वो 5 to 14 के दरमियान एनवायरनमेंट के दरमियान जो है ये एक्सचेंज करता है, और ये शार्क्स और ट्यूना फिश के अंदर जो है वो ज़्यादा मैकेनिज्म देखा जाता है। कैसे मैकेनिज्म होता है, अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें जी, ये इनकी क्यूटेनियस वेन्स हैं जो कि स्किन के पास है। क्यूटेनियस वेन्स क्या करती हैं, ट्रांसपोर्ट वार्म ब्लड फ्रॉम डार्क लेटरल मसल्स, यानी कि ये जो वार्म ब्लड होता है उसको डार्क लेटरल मसल से ट्रांसफ़र करती हैं। इसके अलावा जो क्यूटेनियस आर्टरीज होती हैं वो कूल्ड ब्लड लेती हैं गिल से। वेन के अंदर वार्म ब्लड आ गया जो कि उसने मसल से लिया, स्विमिंग मसल से लिया, और आर्टरीज के अंदर कोल्ड ब्लड आ गया जो कि उसने गिल से लिया। अब क्या है कि हाई मेटाबॉलिक रेट होता है लेटरल मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हाई मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती है। हीट जो है वो फ्लो करती है वेन से आर्टरीज की तरफ, यानी कि वार्म से कोल्ड की तरफ हीट फ्लो करती है। जो वार्मर वाला है उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, जो कोल्डर वाला है उसका हाई हो जाता है, और ये जो साइकिल है वो इस तरह से दोबारा चल पड़ता है। इस तरह से ये साइकिल जो है वो अगेन एंड अगेन चलता रहता है। ओवरऑल बॉडी के अंदर ना तो कोई हीट गेन हो रहा है ना कोई हीट लॉस हो रहा है, लेकिन काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए उनकी बॉडी के अंदर थर्मल रेगुलेशन को मेंटेन किया जा रहा है। देन है जी थर्मल रेगुलेशन इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस बेसिकली जो है वो एक्टोथर्म होते हैं। इनके सीजनल चेंजेस जो है वो क्योंकि एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, एनवायरनमेंट जो है वो सीजनली चेंज होता है, इसलिए इनको भी जो है वो सीजनल फ्लक्चुएशंस टेम्परेचर की फेस करना पड़ती हैं। ये जो है वो मेटाबॉलिज्म के जरिए बहुत थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए जो है टोटली एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ये बिहेवियरल अडेप्टेशन करते हैं अपने आप को थर्मो रेगुलेट करने के लिए। बिहेवियरल अडेप्टेशन इनमें क्या होती है कि एक तो इनकी स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से इनकी एवेपोरेटिक कूलिंग होती रहती है, और जो टेम्परेचर होता है वो वार्म टेम्परेचर के दौरान ये कूलिंग के जरिए टेम्परेचर को लो कर लेते हैं। उसके अलावा मॉइस्चर लेने के लिए, यानी कि अगर टेम्परेचर जो है वो इन्होंने हाई करना हो, मॉइस्चर कहाँ से लेते हैं कि ये शेडी एरियाज के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन जो है वो मॉइस्चर रहती है और एवेपोरेशन होती रहती है। इसके अलावा बुल फ्रॉग्स वगैरह जो है वो म्यूकस सिक्रीट करती है जो कि एवेपोरेटिक कूलिंग के काम आता है। इसके अलावा अगर टेम्परेचर गेन करना हो तो ये सन बास्किंग भी करते हैं। इसके अलावा ये बॉडी के जो कलर होते हैं वो कूलिंग के अंदर डार्कर कलर कर लेते हैं डार्क कूलिंग एनवायरनमेंट में, ताकि हीट उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो, क्योंकि डार्क कलर ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और वार्मर एनवायरनमेंट में इनकी बॉडी का जो स्किन कलर होता है वो लाइट हो जाता है, ताकि हीट जो है वो कम से कम अब्जॉर्ब हो। उसके बाद है जी थर्मो रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, रेप्टाइल्स की ड्राई स्किन होती है, इसकी वजह से ये वाटर लूज को जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती है ड्राई स्किन जो है। इसके अलावा इनके अंदर एक्सटेंसेबल रिब केज होते हैं, यानी कि इनका जो रिब केज है वो इनके सांस लेने की रफ्तार के साथ वेंटिलेशन की रफ्तार के साथ ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, जो कि अगेन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। इसके अलावा ये बॉडी की हीट को कंजर्व भी कर लेते हैं अपनी बॉडी के सेंट्रल पोर्शन के अंदर। और इनके अलावा इनके जो बॉडी की हीट जो है वो इनके हार्मोनल रिएक्शन से भी इंक्रीज होती है, जैसे कि थायरोक्सिन एपिनेफ्राइन हार्मोन जो होते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं।
इसके अलावा जी कुछ रेप्टाइल जैसे कि टेरोडाइट्स या लैंड टर्टल्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए इनके अंदर जो है वो कूलिंग का स्लाइवेटिंग मैकेनिज्म होता है और फ्रोथिंग एट द माउथ मैकेनिज्म होता है। स्लाइवेटिंग मैकेनिज्म क्या होता है, स्लाइवा का प्रोड्यूस होना, यानी कि माउथ के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस होता है और स्लाइवा जो है वो प्रोड्यूस होने के बाद जैसे ही वो मुंह खोलेंगे तो स्लाइवा की वजह से जो है वो वेपोरेटिव कूलिंग ज़्यादा होगी और वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर लो होगा। सेकंड मैकेनिज्म होता है फ्रोथिंग एट द माउथ। फ्रोथिंग एट द माउथ में क्या होता है कि जो स्लाइवा है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्लाइवा जो है वो माउथ के अंदर जमा हो जाता है और इन द टाइम ऑफ स्लीपिंग कंडीशन, यानी कि स्लीपिंग कंडीशन के दौरान जो स्लाइवा होता है वो ऑटोमेटिकली माउथ से रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि एक तरह से कूलिंग इफेक्ट देता है और टेम्परेचर को लो करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी थर्मोरेगुलेशन इन बर्ड्स। तो बर्ड्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन किस तरह से होती है, बर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एंडोथर्मिक होते हैं, यानी कि अपने ही मेटाबॉलिज्म के जरिए जो है वो अपनी बॉडी की हीट को कंट्रोल करते हैं। इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो इनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जनरेट की जाती है, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। इनके अंदर किसी किस्म के स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, तो हीट को लॉस करने के लिए जो इनके अंदर गलर पॉचेस होते हैं जिनको जो कि इनके गले के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनकी थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो फ्लटरिंग होती है उससे भी जो है वो वेपोरेशन इंक्रीज होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम से और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लो रहता है। कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो फीदर्स होते हैं वो इंसुलेशन का काम करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो डोनी टाइप फीदर्स होते हैं जो वो है जब उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉडी से हीट लॉस जो है वो नहीं हो पाता। जो एक्वेटिक स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की, उनके अंदर रेड मैरिबल्स यानी कि जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है अंडर द स्किन, जो कि उनकी जो है वो हीट एक्सचेंज के काम आते हैं। और यहाँ पे जो रेड मैरिबल्स होते हैं वो इनकी लेग और फीट वाले पोर्शन के अंदर होते हैं। जैसे ही टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन के लिहाज से ये या तो धूप में जाते हैं या फिर जो है वो शेडी प्लेसेस के अंदर जाना शुरू कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स है। मैमल्स के अंदर जो थर्मोरेगुलेशन होती है, जो कूलर रीजन्स के अंदर मैमल्स होते हैं उनके अंदर जो थर्मोरेगुलेशन होती है वो अपनी ब्लड वेसल्स के जरिए ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो ईयर, नोज और लेग और टेल के अंदर जो है इनकी वेसल्स होती हैं वो इनकी थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करती हैं। जो वार्मर रीजन के मैमल्स होते हैं वो हीट जो है वो उसको लो करने के लिए स्वेटनिंग का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हैं। जो एक्वेटिक क्लाइमेट के अंदर मैमल्स होते हैं उनके अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर होती है फैट की, जिसको बल्बर कहते हैं, जो कि इसकी बॉडी को थर्मोरेगुलेट करते हैं। ठीक है, और जो टेल और फ्लिपर्स होते हैं, बल्बर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसके अंदर काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म के जरिए ये हीट लॉस को मेंटेन करती है। जिस तरह हम देख सकते हैं ये उन्होंने जो है एक डॉल्फिन की डायग्राम है हमारे पास कि किस तरह से यहाँ से जो है वो ब्लड फ्लो और हीट जो है वो कैसे मेंटेन हो रही है। और दूसरा ये कि इनके कुछ बॉडी पार्ट्स लाइक टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द बॉडी लाई करते हैं, जो कि जो है वो टेम्परेचर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं।